हेलो एवरीवन। सो सेमिस्टर 2 का ऑफलाइन बैच अभी स्टार्ट हो रहा है 10th जनवरी से। ठाणे, कल्याण, नेरुल ऐसे 3 लोकेशन पर अपने बैचेस है। 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अपना सीट जल्दी से बुक करके लो। जैसे आप लोग एडमिशन लेते हो आपको इमीडिएटली जो लेक्चर शेड्यूल है, जो टाइम टेबल है वो आपको दे दिया जाएगा। वीकडेज, वीकेंड ऐसे दो ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। तो अगर किसी को वीकडेज वाला बैच चाहिए वो भी है आपके पास अवेलेबल है, वीकेंड वाला चाहिए वो भी है आपके पास। करेक्ट। तो ऑफलाइन में जो मजा आता है, जो अच्छे से समझ में आता है, वो एक्सपीरियंस बाकी मोड में नहीं आता है। हाँ, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स बहुत दूर रहते हैं, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स रत्नागिरी साइड है, सिंधुदुर्ग साइड है, पालघर साइड है, वो लोग बोलते हैं कि सर हम लोग तो बहुत इच्छा है ऑफलाइन ज्वाइन करने की, लेकिन क्या करें, पॉसिबल नहीं हो सकता, इतना दूर हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऑफलाइन वाला ऑप्शन है। लेकिन अगर पॉसिबल है तो ऑफलाइन के लिए ट्राई करो। अब कुछ बच्चे देखो दहीसर रहते हैं, दहीसर, मीरा रोड, नाला सोपारा, ये साइड रहते हैं, बोरीवली साइड रहते हैं, ये स्टूडेंट्स ठाणे आते हैं ऑफलाइन लेक्चर अटेंड करने के लिए। वो बोलते कि सर एक दिन संडे, सैटरडे संडे जो 2 दिन कॉलेज को छुट्टी रहता है, वो 2 दिन हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए जा रहा है हम लोग का 2-2.5 घंटा जा रहा है, लेकिन जो भी टाइम हम लोग ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिटर्न में हमें बहुत कुछ मिल रहा है। ऑफलाइन लेक्चर अटेंड करने के बाद एक अलग एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पर फील कर रहे हैं। करेक्ट। तो ऐसे बच्चों के रिप्लाई है। तो अगर किसी को पॉसिबल है ऑफलाइन आना, तो डेफिनेटली उसने ऑफलाइन के लिए ट्राई करना चाहिए। अब ऑफलाइन के लिए जब आप लोग आते हो, अब देखो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ऑफलाइन जो बैचेस है वो ठाणे, कल्याण, नेरुल ऐसे 3 लोकेशन पर है। तीनों लोकेशन का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। करेक्ट। और ये तीनों जो सेंटर्स है, ठाणे, कल्याण, नेरुल, ये रेलवे स्टेशन से बहुत ही नजदीक है। जैसे कि नेरुल का जो अपना लोकेशन है वो स्टेशन कॉम्प्लेक्स में ही है। नेरुल स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन, उसी के फर्स्ट फ्लोर पर अपना क्लासेस है। करेक्ट। फिर उसके बाद कल्याण एंड ठाणे का जो अपना लोकेशन है वो स्टेशन से हार्डली 30 सेकेंड्स लगता है, 30 सेकेंड्स, इतने नजदीक है क्लासेस अपने। तो ट्रेन एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास ट्रैवलिंग के लिए। नेक्स्ट, अब तीनों लोकेशन का एड्रेस वहां पर दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना है, इंक्वायरी करना है, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप पर्सनली आके विजिट करोगे तो बहुत अच्छे से आपको इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। अब देखो ऑफलाइन में जब आप लोग एडमिशन लेते हो तब आपके पास दो ऑप्शंस है। एक है आरंभ बैच और एक है एडवांस बैच। आरंभ बैच मतलब वो बच्चा सेमिस्टर 2 में एडमिशन लेगा, सेमिस्टर 2 के जो सब्जेक्ट्स है वो पढ़ेगा और एग्जाम दे देगा। मतलब वहां पर उसका मतलब वो जो कोर्स है वो खत्म हो गया। लेकिन जो एडवांस बैच में बच्चे एडमिशन लेते हैं वो सेमिस्टर 2 में तो है ही, लेकिन वो सेमिस्टर 3-4 के बाद सेमिस्टर 3 में भी है, सेमिस्टर 4 में भी है, प्लस प्लेसमेंट तक का उनका जो जर्नी है वो अकेडमी के साथ ही रहेगा। आजकल मेन प्रॉब्लम क्या है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का? इंजीनियरिंग तो हो रहा है, स्कोर भी अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है। तो अकेडमी ने स्किजिट प्लेसमेंट कंपनी स्टार्ट किया है। स्किजिट प्लेसमेंट कंपनी, जिसके अंडर बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है और अच्छा खासा पैकेज भी मिल चुका है। तो इस प्लेटफॉर्म की वजह से बच्चों का वो प्लेसमेंट वाला टेंशन चला गया। तो प्लेसमेंट तक का जो जर्नी है वो आपका अकेडमी के साथ ही रहेगा अगर आप एडवांस बैच में एडमिशन लेते हो। फिर उसमें एडवांस बैच में आपको आउटबाउंड के लिए लेके जाते हैं। जो अभी सेमिस्टर 1 में एक इवेंट हो गया अपना आउटबाउंड का, सेम वैसे ही सेमिस्टर 2 में भी एक होगा। प्लस अलग अलग यहाँ पर कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, फिर उसके बाद जो कोडिंग लैंग्वेजेस है उसके ऊपर भी काम किया जाता है एडवांस बैच में। तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा एडवांस बैच। इसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग पर्सनली अपने सेंटर्स कल्याण, ठाणे एंड नेरुल, ये 3 सेंटर्स पर आप विजिट कर सकते हो और एडवांस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन और कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब मेन प्रॉब्लम क्या आ रहा है देखो, प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मार्केट में जॉब्स अवेलेबल नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जॉब्स बहुत सारे अवेलेबल है। लेकिन हो क्या रहा है, कंपनी वाले जो है वो बोल रहे हैं कि हमें उस क्वालिटी के इंजीनियर्स नहीं मिल रहे हैं। इंजीनियर्स तो है लेकिन उसके अंदर कोई स्किल वगैरह नहीं है, तो इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो जो स्किल चाहिए
सिलेक्शन होने के लिए, किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट होने के लिए जो स्किल आपके पास होना चाहिए, वो स्किल इंप्रूव करने का काम एडवांस बैच में होता है। अभी देखो, आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। हाल ही में टीसीएस कंपनी में देखो 12,000 इंजीनियर्स को निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे न्यूज आपने देखे रहेंगे। XYZ कंपनी में इतने सारे इंजीनियर्स को निकाल दिया, अमेजॉन ने इतने इंजीनियर्स को निकाल दिया, गूगल ने इतने इंजीनियर्स को निकाल दिया। अब ये क्यों निकाल रहे हैं? अब कौन से इंजीनियर्स को निकाल रहे हैं? कॉर्पोरेट में, इसमें कॉर्पोरेट में बेंच पर बिठाना एक कंसेप्ट रहता है। बेंच पर बिठाना मतलब क्या होता है? देखो, एक प्रोजेक्ट है जो 8 महीने चला। उस प्रोजेक्ट के अंदर 15 to 20 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। अब उनका एक टीम लीडर भी होता है। वो टीम लीडर सभी टीम मेंबर्स का जो परफॉर्मेंस है वो चेक करता रहता है, एनालिसिस करता रहता है। अब जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट उनको मिलता है, तब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कौन से मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को कंटिन्यू करना है, ये डिसाइड करता है टीम लीडर। और टीम लीडर को पता रहता है कि किसका परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, किसका परफॉर्मेंस वीक है। तो जिसका परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है, उसी टीम मेंबर को वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करता है। जिसका परफॉर्मेंस वीक है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, उसको वो क्या करता है, कंपनी को बोलता है कि इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूं। तो कंपनी क्या करती है, उसको किसी और प्रोजेक्ट में शिफ्ट करती है। लेकिन वहां का भी टीम लीडर क्या बोलता है, नहीं, मुझे ये एम्प्लॉय नहीं चाहिए, ये टीम मेंबर नहीं चाहिए, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत खराब है। तो ऐसे करते करते बाकी कोई भी टीम मेंबर, टीम लीडर जो है बाकी प्रोजेक्ट्स के, वो उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट नहीं करता है। तो कंपनी क्या करता है, उस एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट्स देने के लिए, प्रोजेक्ट्स असाइन करने के लिए कोई है ही नहीं। बाकी टीम लीडर जो है वो उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, अपने टीम में ले ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसका स्किल उतना अच्छा नहीं है, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, थोड़ा वेट करती है, 2 महीने तक उसको बेंच पर बिठाती है। बेंच पर बिठाती है मतलब क्या, उसको सैलरी वगैरह सब मिलता है, लेकिन उसको कोई भी प्रोजेक्ट असाइन नहीं किया रहता है। अब आप लोग बोलेंगे, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कुछ काम करना ही नहीं है, बस सैलरी लेते रहना है सैलरी, काम तो कुछ करना ही नहीं है। कोई भी कंपनी 2 महीने तक, मतलब हर एक कंपनी का रेंज अलग अलग रहता है। कुछ कंपनी जो है एम्प्लॉइज को 2 महीने तक बेंच पर बिठाती है, 3 महीने तक, 4 महीने तक, 6 महीने तक ऐसे बिठाती है। उसके अंदर 2 महीने के अंदर अगर उसको किसी और प्रोजेक्ट में असाइन नहीं किया गया, उसको और कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो उसको फिर कंपनी बोलती है कि अरे आप घर पे जा सकते हो अभी। तो ऐसे इंजीनियर्स को फिर कंपनी निकाल देती है। समझा? तो अगर आपका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं रहेगा, स्किल उस लेवल का नहीं रहेगा, तो फिर अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करके अच्छे मार्क्स लाकर भी कुछ फायदा नहीं है। तो ये सब जो है, ये स्किल इंप्रूव करने का जो काम है, ये एडवांस बैच में होता है। तो एडवांस बैच बहुत ही पावरफुल है, इम्पैक्टफुल है। आप चाहिए तो अपने जो स्टूडेंट्स है, जो जो लोगों ने एडवांस बैच में एडमिशन लिया है, उनसे भी इसका फीडबैक ले सकते हो। और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए एडवांस बैच के रिलेटेड, तो आप ठाणे, कल्याण, नेरुल, ये 3 लोकेशन पर विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, लोकेशन भी दिया, एड्रेस भी दिया है। ओके। एंड जिसको एडवांस बैच नहीं चाहिए, उसके पास और एक ऑप्शन कौन सा है, आरंभ बैच। आरंभ बैच में हम लोग सिर्फ सेमेस्टर 2 का जो आपका जो सब्जेक्ट्स है वो कंप्लीट करेंगे, और आपका फिर कोर्स वहां पर खत्म हो जाएगा। लेकिन एडवांस बैच वाला जो स्टूडेंट है वो हमारे साथ प्लेसमेंट तक रहेगा, प्लेसमेंट तक। ओके। सो थैंक यू वेरी मच। ये इंफॉर्मेशन अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो। एंड लास्ट डेट 10th जनवरी, 10th जनवरी से हम लोग ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अपना सीट बुक करो। दैट्स इट। थैंक यू।